जैसे कि हेडिंग देख रहे होंगे आप, रीज़न बिहाइंड द लो मार्क इन फिजिक्स। फिजिक्स कैसा है, सबसे पहले नहीं कि फिजिक्स को अपन को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ता है। फिजिक्स को अगर अंडरस्टैंड करना है तो फिजिक्स कैसा है, फील ऑफ नहीं क्या, अगर कोई सी भी चीज़ को अगर आप फील के साथ में देखेंगे, फिजिक्स कैसा पूरा इमेजिनेशन से बना हुआ है। मतलब जब तक आप फिजिक्स को नहीं क्या इमेजिन नहीं करोगे, जितना ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर हाई रहेंगी उतना ज़्यादा नहीं कि आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। और फिजिक्स के अंदर में लो मार्क क्यों होती है मालूम है क्या? सबसे पहले अगर अगर आप बोर्ड की बात करेंगे ना, तो बोर्ड का रिक्वायरमेंट अलग होता है, और बोर्ड का अलग रिक्वायरमेंट होता है, और सीईटी का जो रहता है या फिर कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है लाइक जेडब्ल्यू हो गया, देन उसके बाद नीट हो गया, इन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बोर्ड की रिक्वायरमेंट में कैसा होता है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट में आपको ज़्यादातर थेरीज रहती है, थेरी का अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर आपको जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा उसको पेपर्स के अंदर में नहीं किया उसको फ्रेम करके उसे लिखना रहता है। देन उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी क्वेश्चंस की रहती है, क्वेश्चंस उसके अंदर में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ये हो गया आपका बोर्ड का रिक्वायरमेंट। बट सीईटी और जेडब्ल्यू का जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसमें कैसा होता है कि आपको सबसे पहले तो थ्योरी अंडरस्टैंड करना ही है। थ्योरी तो बस एक रटने से नहीं होता है, थ्योरी को ऐसा अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू उसको प्रैक्टिस करना, देन उसको अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना, फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स बनाना। अगर इस तरह आप करने लग गए फिजिक्स के अंदर में तो आप प्रो बन जाएंगे पहली बात तो अगर अपन रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, फोर बोर्ड्स के लिए एंड फोर सीईटीज़ या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाइक नीट हो गया, जेडब्ल्यू हो गया। ये जो एग्ज़ाम्स रहती है ना, इनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और ये बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। पहले जब मैं ट्वेल्थ में था तो बस मैं ट्वेल्थ का, अगर मैं आप ट्वेल्थ अगर पढ़ोगे तो बस बोर्ड ही कंप्लीट कर पाओगे। सीईटीज़ वगैरह में हो गया, नीट वगैरह जेडब्ल्यू में हो गया, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए नहीं क्या, ये समझते हुए नहीं क्या, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि सबसे पहले नहीं कि अंडरस्टैंड करना है। अगर बोर्ड के लिए पढ़ना है आपको तो अंडरस्टैंड करना है हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको उसके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट को अलग रखना है उसके। देन उसको नहीं क्या, थेरीज जो रहती है थेरीज को रटना रहता है। मतलब रटना नहीं, आपको जब अंडरस्टैंड हो जाएगा ना तो थेरी अपने आप लिख लोगे। और उसके कॉन्सेप्ट जब आप समझ गया तो उसके अंदर क्वेश्चन जो आती है, कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्वेश्चन आती है उसको मतलब ईजी रहती है बहुत क्वेश्चंस, वो आराम से इजीली कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को कवर करना है, फिर देन उसके बाद में डेफिनेशन होने के बाद में उसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करने रहते हैं। देन उसके बाद में सबसे ज़्यादा ये वाला जो बच्चे रहते हैं इसको स्किप करते हैं, ये नहीं कर पाते। और ये मोस्टली वीडियोस मैंने अगर यूट्यूब पे देखा तो मोस्टली ये प्रूफ जो क्वेश्चंस रहती है ना, ये मतलब बराबर तरीके से बताया नहीं जाता, बल्कि ये सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये सब टॉपिक्स तो पूरा कवर हो जाता है बोर्ड्स में, बच्चे अगर दूसरे तरफ में पढ़ रहे हैं, बट ये जो प्रूफ जो है इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो मैं इसके अंदर में नहीं क्या सोच रहा हूँ कि इसके अंदर में अलग अलग तरीके की मैं थोड़ा अपने 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 तरीके से इसको प्रूफ करना सिखाऊंगा। फिर देन उसके बाद में और इसके अंदर में कुछ और एडिशनल डाल के अपना प्रूफ अलग डालेंगे। और अगर रिक्वायरमेंट देखेंगे ना सीईटीज़ और नीट वगैरह जेडब्ल्यू की, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इसके अंदर डेफिनेशन ज़्यादा नहीं आती है, बस डेफिनेशन तो बस इसके डेफिनेशंस, इसमें अपन को डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लाइक अपन को सबसे पहले नहीं क्या, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना, देन उसको अप्लाई करने के लिए हम क्वेश्चंस करना, जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस करना। तभी आप सीईटीज़ हो गया, नीट हो गया, जेडब्ल्यू हो गया, इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नहीं कि पीवाईक्यूज सबसे बेस्ट रहती है। जब भी आप ये पढ़ लोगे ना अच्छे तरीके से, तो जब ये पढ़ ले रहे हो तो ये आराम से हो जाना चाहिए। जब ये होगा तभी आप समझ रहे हो कि मैं बराबर राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो इसी को सोचते हुए मैंने एक प्लान्स बनाया है कि क्यों ना, मैं भी जब ट्वेल्थ में था तो मैं यही सोचता था कि क्यों ना एक ही जगह पे, क्यों हम स्कूल्स में अलग अलग स्कूल में अलग पढ़ाते हैं टीचर्स, देन उसको अलग ये सब पढ़ने के लिए सीईटी जेडब्ल्यू नीट पढ़ने के लिए अलग तरीके से अलग पढ़ना पड़ता है अपने को। तो ये अगर जब फिजिक्स तो दोनों इसमें सेम ही है ना, इसमें भी वही फिजिक्स है इसमें भी वही फिजिक्स है, बट क्यों ये जो बोर्ड का बच्चा है और ये जो नीट और जेडब्ल्यू का बच्चा है, ये दोनों में क्यों डिफरेंस अलग है। अगर वो कोई कोई मैं बहुत अच्छे बच्चे को देखा है जो जेडब्ल्यू तो कर लेता है, बट जो बोर्ड्स में नहीं किया उसको अच्छे जो 70% रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लीट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने नहीं किया बराबर थेरीज डेफिनेशन कवर नहीं किया है।
तो इसलिए नहीं क्या यही सब सोच के नहीं कि हमने प्लान्स बनाया है कि क्यों ना हम एक ही जगह पे बोर्ड्स को भी कवर करा ले, सीईटीज़ को भी कवर करा ले, नीट को भी कवर कर ले, जेडब्ल्यू को भी कवर कर ले। जब मैं ये चारों एक जगह कवर कर ले रहा हूँ तो यही सोच के हमने नहीं क्या मतलब सोचा है कि इसी तरीके से एक बैच को मतलब एक सीरीज़ को लॉन्च करें जिसमें मैं पूरा थेरीज़ के साथ साथ पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, जिसमें डेफिनेशन भी हो, जिसके अंदर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस हो, लाइक HCV क्वेश्चंस हो, जो भी जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स है उसको उसके क्वेश्चंस हो। जब ये आपको या जब आप थेरीज पढ़ लोगे तो थेरीज को अच्छे से जब मैं अच्छे से पढ़ लिया हो तो ये मेरे को क्वेश्चंस ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक से एडवांस पूरा उठाने के लिए नहीं क्या एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, जो जिसके अंदर मैं डेफिनेशंस और क्वेश्चंस पूरा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके साथ साथ पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं।